संयुक्त विकास पार्टी फुलवारी विधानसभा के भावी उम्मीदवार के रूप में पवन पासवान उम्मीदवार हैं। ये अपने क्षेत्र के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सामाजिक व्यक्ति अपने क्षेत्र की समस्या को सुनते हैं और उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। पवन पासवान ने कहा कि अगर फुलवारी विधानसभा से जनता हमें अपने बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाती है, सबसे पहले सड़क, शिक्षा और बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे। संयुक्त विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफरोज खान ने जनता से अपील की कि अगर पवन पासवान जीत कर आते हैं तो उनके द्वारा फुलवारी विधानसभा क्षेत्र की समस्या को हम लोग मिलकर दूर करेंगे। पटना से मनोज कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो सर अपना परिचय बता दें। नमस्कार, मैं अफरोज खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त विकास पार्टी। इस वक्त मैं बिहार प्रदेश कार्यालय में हूँ। मैं मुंबई से आया हूँ अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष राजनारायण पासवान जी हैं, चुनाव प्रभारी जी हमारे हरकिशन यादव जी हैं, हमारे पवन पासवान जी जो फुलवारी शरीफ विधानसभा, इत्तेफाक से ये विधानसभा हमारे प्रदेश कार्यालय में लगता है, और बगल में हमारे शिवशंकर चौधरी जी हैं जो फिल्म डायरेक्टर भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। हम लोग अभी जो पार्टी हमारी है संयुक्त विकास पार्टी, बिहार में बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, और इस चुनाव में बॉलीवुड के काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार अपना चुनाव कैंपेन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप जिस क्षेत्र से खड़े अपने कैंडिडेट किए हैं वहाँ तो बहुत बड़े बड़े पार्टी से भी लोग खड़े किए हैं, फिर टक्कर तो अच्छा खासा होने वाला है जी। उसके लिए आपने क्या तैयारी करके रखी है? देखिए, जो सवाल बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं वो सब बेदाग छवि वाले हैं। उन्होंने शुरू से समाज का और समाज के लोगों का पूर्ण रूप से काम किया। चूँकि मैं संगीतकार भी हूँ, तो संगीतकार की सोच एक अलग सोच होती है। आप यकीन जानिए, मेरा किसी पार्टी से या किसी से भी मेरा वो उस लेवल का फ़ाइट नहीं है। हमारा फ़ाइट हमारी बिहार की जनता हमारे साथ पूरी तरह से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, खड़ी हैं। चूँकि बिहार के अंदर, चूँकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 30 साल एक जंगल राज की बात हुई, और दूसरी जो हमारा सुशासन कुशासन जो बोलते हैं लोग। यकीन जानिए, मैं मुंबई में रहता हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ अपने दिल का दर्द कि मैं भारत का बेटा हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, लेकिन मुंबई में जब ये बोला जाता है कि ये बंदा उत्तर भारतीय है, ये बंदा बिहारी है, ये बंदा यूपी का है, लेकिन जो हमारे रहबर हैं, क्योंकि मैं भी बिहार का बेटा हूँ, जहानाबाद से बिलोंग्स करता हूँ, लेकिन आप यकीन जानिए, आप लोग मीडिया वाले अगर मेरी बात पहुँचा सकते हैं तो पूछिए उन लोगों से कि अगर जो हमारे रहबर जो 30 साल, मैं 30 साल की बात कर रहा हूँ, 15-15, अगर वो हमारे बिहार को अच्छी फैक्ट्री देते हैं, हमारे युवाओं को अच्छा रोज़गार देते हैं, जो हर साल हमारी बिहार के भाई बहन परिवार बाढ़ में परेशान होते हैं, अगर वहाँ नदी को अगर सही व्यवस्थित करके बाढ़ का पानी रोका जाता तो आज हमारे लोगों को महाराष्ट्र की धरती में, मुंबई की धरती में शर्मसार नहीं होना पड़ता। जो वहाँ के लोग जिस तरह से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी विदेश से वहाँ लोग आए हुए हैं। और संयुक्त विकास पार्टी ने हमेशा लड़ाई लड़ा है। मैं कांग्रेस के भी नुमाइंदगी से बात करना चाहूँगा, जो उनके नुमाइंदे उनसे बात करना चाहूँगा, और वो जवाब देना कि आपकी सरकार है। अभी राज साहब ठाकरे के लोगों ने कह दिया कि महाराष्ट्र में जो भी दुकानदार है मराठी बोलेगा। ये तुगलकी फरमान नहीं चलाना चाहिए। किस उद्देश्य से आप अपना कैंडिडेट खड़ा किए, क्या आप जनता के लिए आप करेंगे? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है क्लियर कि अगर हमारे प्रत्याशी विजय होके आते हैं तो मेरा जो फोकस है कि जो हमारा बिहार का मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा यही है
कि जो हमारे बिहार में जो कल कारखाने जो बंद है पहले उनको चालू करवाना है। दूसरी बात है कि जो किसान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है उसको ठीक करवाना है। युवा जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं जो बेरोज़गारी के कगार पर चरम सीमा पे जा रहे हैं उनको कम से कम व्यवस्थित कराने की कोशिश की जाएगी कि कम से कम उनको सही दिशा दिया जाए। क्योंकि देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं संगीतकार हूँ, भगवान ने इतना शोहरत दिया है कि कहीं दिक्कत नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं जो बोलते हैं कि दादा लाई और परदादा लाई, तो उनसे आपका भाई शोहरत में कम नहीं है। भगवान ने, सरस्वती माँ ने बहुत अच्छा दिया है, सिस्टम दिया है और सिस्टम के साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन दुख इस बात की होती है कि जिस तरह से युवा, किसान और जो हमारे लोग हैं बिहार के बदहाली, अभी भी मैं अपने प्रत्याशी के साथ घूम रहा था, ये फुलवाड़ी शरीफ है, हमें तो कहीं भी नीतीश सरकार में वैसा नहीं दिख रहा है कि फुलवाड़ी शरीफ का रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। गाड़ी हिचकोले मार रही है। अगर खुदा ना खास्ता कोई, मैं समझता हूँ कि कोई हमारी माता बहनें अगर बेचारी, अगर वो उनको भाई जो बच्चे जन्म होते हैं अगर वो बेचारी ऐसे हालत में चलेंगी तो उनकी क्या हालत होती होगी, उनका दर्द कौन जानता है। क्योंकि वो लोग तो महलों में रहते हैं ना, चाहे वो नीतीश जी का परिवार हो या लालू जी का परिवार है, अपना वक्त भूल गए, अपने समय को भूल गए। तो मैं बिहार की जनता से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे भाई, अगर ये मौका भी आप चुके, जहाँ जहाँ संयुक्त विकास पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको अच्छे से विजय बनाएं, एक मौका दीजिए। अगर ईश्वर ने चाहा, इंशाल्लाह अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हमारे जो एमएलएज हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह से काम और रोल प्ले करेंगे कि आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा।